ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धि, और शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य है और दूसरी आंतरिक। शरीर, वस्त्र, खानपान, परिवेश, धनोपार्जन आदि को शुद्ध रखना, ये बाह्य शुद्धि है। और मन में होने वाले लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर रखना, दूर करना, ये आंतरिक शुद्धि है। यह शुद्धि न केवल बाह्य लौकिक व्यवहारों के लिए उपयोगी है, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उच्चतम शिखर को हस्तगत करने के लिए एक उत्तम साधन है। हम यदि शुद्धि का पालन करते हैं तो हमारा मन अपने आप ही प्रसन्न रहता है और लोग भी हमारी साफ सफाई को देखकर हमसे खुश होते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। तो स्वयं सुखी होना और अन्यों को भी सुख पहुंचाना ही हमारा धर्म है, और यही धर्म का लक्षण है। तो प्रश्न उठता है कि आंतरिक शुद्धि कैसे होगी। उसके लिए महर्षि मनु जी ने कहा, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। गात्राणि अद्भि शुद्ध्यन्ति, शरीर और शरीर के सब अंग ये तो जल से शुद्ध निर्मल होते हैं, परंतु मनः सत्येन शुद्धयति, मन सत्य संकल्प, सत्य भाषण और सत्य आचरण से शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम, ये जो जीवात्मा है इसकी शुद्धि, इसकी पवित्रता विद्या की प्राप्ति और धर्म पालन रूपी तप से होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, हमारी जो बुद्धि है वो अधिक से अधिक सत्य ज्ञान के अर्जन करने से शुद्ध, निर्मल, पवित्र होती है। आत्मा की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु से उस शुद्धि और उस पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना के पश्चात आचरण भी करना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना करें, मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। और संकल्पों को धारण करने के पश्चात हमको आचरण भी करना है। तो आचरण में लाने के लिए क्या करें? मन को सत्य मनावें, यानी सत्य माने, सत्य जाने, सत्य बोले और सत्य करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, आत्मा की हमारा मन जो है वो सत्य संकल्प वाला होगा, वो शुद्ध होता चला जाएगा। फिर आत्मा की पवित्रता के लिए क्या करना है? तप और विद्या का अभ्यास करना है, उसकी प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें अविद्या से छुड़ा करके विद्या की ओर ले चलिए। तो क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल निरंतरयत सत्कारा सेवितः, हमें दीर्घ काल तक निरंतरता बनाए रखते हुए श्रद्धापूर्वक जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण का अनुष्ठान करे, तब ही उसकी पवित्रता संभव है। और बुद्धि की शुद्धि की पवित्रता के लिए निश्चय कर ही लें कि ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति किससे होगी? केवल और केवल ज्ञान से होगी, तत्व ज्ञान से होगी। अतः बुद्धि के लिए शुद्ध ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। इस हेतु हम स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, सत्संग करें और इसको हम अपने जीवन का अंग बनावें। तो भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। कवि कहता है, निर्मल जन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण पवित्र हो, निर्मल हो। छल और कपट परमात्मा को प्रिय नहीं, फिर इनके रहते उनकी प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिनका अंतःकरण मलिन और अपवित्र है, उनके हृदय में भी ईश्वरीय प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना चाहिए। अपने और औरों के हितों को ध्यान में रखते हुए साधना में प्रवृत्त होना चाहिए और अपने अंतःकरण को विशाल पवित्र बनाना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहिए, तब ही हमारे जीवन की सार्थकता है। अंतःकरण की निर्मलता मनुष्य को बाह्य गतिविधियों में जैसे सहिष्णु भाव, मुखाकृति में सौम्यता और व्यवहार में उदारमना होने से परिलक्षित होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र और विशाल होता है, उन्हें कभी मित्रों का अभाव नहीं होता। आप दूसरों से यदि सम्मान और सहयोग पाना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, अपना अंतःकरण छल रहित बनाइए। उज्जवल व्यक्तित्व की यही परख है कि व्यक्ति का अंतरात्मा कितना पवित्र है। धरती में देवत्व का विकास और धनुजता का विनाश हो, इसके लिए पवित्र अंतःकरण के व्यक्तियों की अधिकता होना अत्यंत आवश्यक है। देवत्व के विकास का प्रथम सोपान मानव का निर्मल अंतःकरण ही माना गया है। अपवित्र अंतःकरण बना रहा तो दिव्य दृष्टि का होना असंभव है। आंतरिक निर्मलता और पवित्रता में वह शक्ति है जो अन्य साधनों के अभाव में जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो बाह्य और आंतरिक पवित्रता धर्म का प्रमुख अंग है। बाह्य पवित्रता का संबंध स्थूल शरीर से है और आंतरिक पवित्रता का संबंध अंतःकरण की शुद्धता से है। तो यह सर्वांश में सत्य है कि अंतःकरण को पवित्र किए बिना आध्यात्मिक मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आंतरिक शुद्धि पवित्रता के साथ साथ हमें बाह्य शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। और बाह्य शुद्धि में हम अन्न की, वचन की, कर्म की, धन की, पात्र की, वस्तुओं की आदि की शुद्धि पर पूरा फोकस, चिंतन मनन अवश्य करें। और सबसे पहले हम अर्थ सोचिता को ध्यान में रखें। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर ही सा शुचिर ना मृद्वारिश शुचि शुचि। महर्षि मनु जी कहते हैं, सर्वेषाम एव शौचानाम, सभी शुद्धियों में, पवित्रताओं में अर्थ शौचम परम स्मृतम, अर्थ से अर्थात पवित्रता से अर्थ संग्रह करना सर्वश्रेष्ठ शुद्धता और पवित्रता है।
या अर्थे शुचि, जो अर्थ धन संग्रह के विषय में पवित्र है, अर्थात अधर्म अन्याय से धन ग्रहण नहीं करता, सह शुचि, वही सर्वश्रेष्ठ शुद्धि पवित्रता कहलाती है। मृदु वारी शुचि न शुचि, मिट्टी और जल से होने वाली शुद्धता पवित्रता वैसी उत्तम शुद्धता पवित्रता नहीं है, वह तो केवल बाह्य शुद्धता है। वास्तविक शुद्धि तो मन आत्मा की पवित्रता है। तो पहली प्राथमिकता हमारे जीवन की ये हो कि हम जो अर्थ उपार्जन करते हैं वो धर्मपूर्वक हो, धर्म की अवहेलना के द्वारा नहीं हो। जो भी अर्थ आता है वो परपीड़ा रहित हो, सन्मार्ग से आया हो, धर्मपूर्वक मार्ग से आया हो, वर्णाश्रम कर्तव्य का पालन करते हुए वो आया हो। हमारा धन ऐसा ना हो जो दूसरे के पेट पर लात मार करके आया हो, दूसरे के हित को मार करके आया हो। हमारा धन ऐसा ना हो जो अधर्म को बढ़ावा देने वाला हो। हमारा धन ऐसे मार्ग से ना आया हो जिससे समाज में अराजकता फैले। हमारा धन ऐसे मार्गों से न आया हो जिससे राष्ट्र में द्रोह की भावना जागृत हो जाए। तो अर्थ सूचिता पर हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ सूचिता एक ऐसा माध्यम है कि यदि उस पर ध्यान दिया गया तो सामाजिक उन्नति होगी, धार्मिक उन्नति होगी, राष्ट्रीय उन्नति होगी। और यदि अर्थोपार्जन को जीवन का उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया, तो वो व्यक्ति राष्ट्र को भी बेच देगा, संस्कृति को भी अस्त व्यस्त कर देगा और सामाजिक नैतिक मूल्यों को भी वो ताक पर रख देगा। उनको भी वो कोई महत्व, कोई मोल नहीं समझेगा, नहीं देगा। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जो धर्म से ही सब पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता है। अर्थात जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किंतु जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं होती। तो आप जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, ध्यान रखें कि हम अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें, श्रद्धापूर्वक करें। हम जो अर्थ कमाएं वो परिश्रम पूर्वक कमाएं, बुद्धिपूर्वक कमाएं, लेकिन वो अर्थ किसी के लिए अनर्थकारी ना हो। अर्थात किसी को कष्ट दे करके, किसी को पीड़ा पहुंचा करके, किसी के साथ छल करते हुए, किसी के साथ कपट करते हुए, किसी को गुमराह करते हुए, किसी को धोखा देते हुए, झूठ के माध्यम से वो अर्थ हमारे यहाँ नहीं आए। जो वस्तु जितने की है और जितना उसका मूल्य होना चाहिए उस मूल्य के आधार पर ही उसका क्रय विक्रय हो, अत्यधिक मूल्य ना लिए जाएं। तो ये इन सब अर्थ के संबंध जो नैतिक मूल्य हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यो अर्थे शुचि सशुचि स्यातना मृद्वारे शुचि शुचि। तो केवल मिट्टी एवं पानी से शुद्धि की गई वस्तु ही शुद्ध नहीं होती, अर्थ शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है और पवित्र धन से प्राप्त हकीकी वस्तु शुद्ध मानी जाती है। तो हम मन की शुद्धि पर फोकस करें, तन की शुद्धि पर फोकस करें, द्रव्य की शुद्धि पर फोकस करें, आहार की शुद्धि पर फोकस करें, वचन की शुद्धि पर फोकस करें, कार्य की शुद्धि पर फोकस करें, भावना की शुद्धि पर फोकस करें। तो प्राथमिकता से तो हम धन पर और अन्न पर विचार करें कि हमारा धन शुद्ध और पवित्र मार्गों से आया हो और जो हमारा आहार है, जो हमारा अन्न है, वो भी शुद्ध हो और पवित्र हो। सर्वेषामेव शौचानाम अन्न शौचम विशिष्यते। सब प्रकार की शुद्धियों में अन्न की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। इसका कारण यह है कि अन्न से शरीर बनता है और मन और प्रज्ञा यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसलिए मन शुद्ध है, अन्न शुद्ध है, आहार शुद्ध है, तो हमारा तन भी शुद्ध होगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा। आज लोग जो अन्न का सेवन करते हैं,
इनमें शुद्धि और अशुद्धि का ख्याल वो नहीं रखते और उसका पूरा भयंकर असर युवा पीढ़ी पर पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अन्न और आहार शुद्धि को प्राथमिकता देना चाहिए। आहार शुद्धि आहार विहार में अपनाई गई शुद्धता और सात्विकता के संबंध में छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम प्रिय मोक्षः। अर्थात आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निश्चल होती है और बुद्धि के निर्मल होने से सब संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं तथा तब मुक्ति का मिल सकना सुलभ हो जाता है। इस सुलभता का एक महत्वपूर्ण रहस्य योग और स्वास्थ्य प्रकरण में भी केंद्रित है। तो आपने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए वाणी, जैसा पिए पानी वैसी निकसे वाणी। यानी हमारा जो आहार विहार होता है, हमारा जो भोजन होता है, वैसा ही हमारा भजन होता है, वैसा ही हमारा चिंतन मनन होता है, वैसे ही हमारा श्रवण होता है और वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। तो आहार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक होते हैं, एक राजसिक होते हैं और एक तामसिक होते हैं। तो खाया हुआ अन्न वो 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है हमारे शरीर में। जो स्थूल भाग होता है वो मल का रूप ले लेता है, मध्यम भाग जो होता है वो मांस बना देता है और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे भावों पर पड़ता है। तो इसलिए हमें सात्विक अन्न को प्राथमिकता देना चाहिए। ये बात अलग है कि 3 प्रकार के अन्न, 3 प्रकार के लोग जो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, वो उस आधार पर ही अन्न का ग्रहण करते हैं, परंतु शास्त्र सात्विक अन्न को प्रधानता देता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धः स्थिरा हृदय आहाराः सात्विक प्रियः। जो आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, जो रसयुक्त हैं, चिकने हैं, स्थिर स्वभाव वाले हैं तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले हैं, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। रसयुक्त, चिकने, स्थिर स्वभाव के मन को प्रिय लगने वाले जैसे दूध है, दही है, फल हैं, हरी सब्जियां हैं, गेहूं आदि हैं, वो सात्विक भोजन होते हैं, सात्विक पदार्थ होते हैं। और कटु, अम्ल, वणात्, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाहिनः आहार राजस्येष्टा दुख शोकाम अप्रयदः। यानी जो कड़वे हैं, खट्टे हैं, लवण युक्त हैं, बहुत गर्म हैं, तीखे हैं, रूखे हैं और दाहकारक हैं, दुख, चिंता, रोगों को वो उत्पन्न करते हैं, ऐसा आहार जो राजसिक लोग होते हैं उनको प्रिय होते हैं। और ये राजसिक पदार्थ उत्तेजक होते हैं, तेज स्वाद वाले होते हैं, बहुत चटपटे और खट्टे होते हैं और इनसे उत्तेजना और चंचलता पैदा होती है। यातयातम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चाम मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। और जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, वासा है, जूठा है, अपवित्र है, वो भोजन कैसा है? वो तामसिक है और तामसिक लोगों को वो प्रिय रहता है। तो ये जो तामसिक आहार होता है वो शरीर मन को स्थूल बना देता है और उससे क्या होता है, शरीर में आलस्य, निद्रा, तंद्रा आती रहती है। तो सात्विक आहार की हमें जरूरत है। अन्न से जैसे शरीर, मन और प्रज्ञा का निर्माण होता है, वैसे ही अन्न के स्थूल रूप से
पुरुष मल और इसके सूक्ष्म भाग से रक्त और सूक्ष्मतर भाग से मन तैयार होता है। नीति शास्त्र कहते हैं, दीपो भक्षयते ध्वांतम कांचनम च प्रसूयते यदन्नम भक्षेत नित्यम जायते तादृशी प्रजा। जैसे दीप अंधकार का भक्षण करता है और काजल उत्पन्न करता है, वैसे ही मनुष्य जिस प्रकार का अन्न सेवन करता है उसी प्रकार की संतान को जन्म देता है। यदि हमारा भोजन सात्विक है तो हमारा मन भी सात्विक है, हमारा कर्म भी सात्विक है और हमारा वचन भी सात्विक होगा। और उसी के अनुरूप रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य का निर्माण होगा। सात्विक अन्न सात्विक वीर्य का निर्माण करेगा और सात्विक वीर्य सात्विक संतति उत्पन्न करेगा। ऐसे ही जो राजसिक अन्न होगा वो उत्तेजना, चंचलता, उन्माद पैदा करेगा और वैसे ही रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य अष्ट धातुओं का निर्माण होगा और वैसे वीर्य से वैसे ही चंचल गुणों वाली संतान उत्पन्न होगी। और जो तामसिक अन्न का सेवन करते हैं उनके शरीर भी तामसिक रहेंगे, मूढ़ता वाले रहेंगे, ठेठ बुद्धि के रहेंगे और उनकी संतानें भी उसी प्रकार की होंगी। तो अन्न से शरीर बनता है, अन्न से विचार होते हैं, अन्न से मन बनता है। तो जैसा आप अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, वैसे शरीर बनेगा, वैसी आपकी संतति होगी। यदि आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो आपको श्रेष्ठ अन्न का सेवन करना पड़ेगा। और यह शास्त्रीय है, व्यवहारिक है और साइंटिफिक है। इसलिए यहां पर धर्म के अंतर्गत शौच को कहा गया कि हमें शुद्धि रखनी है। हमको अंदर की भी शुद्धि रखनी है और हमको बाहर की भी शुद्धि रखनी है। अंदर की शुद्धि अंतःकरण की पवित्रता से है और बाहर की शुद्धि बाहरी पदार्थों से है। हमें अंदर और बाहर एक रूपता बनाए रखनी है। हमारे भीतर और बाहर भेद नहीं होना चाहिए। और भेद को क्या कहते हैं कि कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। यानी अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो वो एक रूपता नहीं है, वो पाखंड है, वो क्षल है। इसलिए शुद्धि के अंतर्गत इस बात को कहा गया, बड़ी ही बल के साथ, आग्रह के साथ निवेदन किया गया, विधान किया गया कि व्यक्ति आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि रखे। अपने हक का भोजन करने वाले का जीवन सदा पवित्र होता है। अंतःकरण को पवित्र एवं निर्मल करने के लिए आहार शुद्धि पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अपनी संस्कृति संस्कार प्रधान है, भोग प्रधान या अर्थ प्रधान नहीं है। धन ही जीवन का सर्वस्व नहीं है। ऐसे संत महात्मा एवं गृहस्थ भी देखने को मिलते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं, अकिंचन है, फिर भी अत्यंत प्रसन्न हैं। वे कोई पागल नहीं हैं, पूरे स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं। वित्त अथवा पदार्थ के बिना भी वे इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने निर्मल चित्त वाले रहते हैं कि उनसे जो मिलता है वो भी प्रसन्न हो उठता है। जिन्हें स्पर्श करते हैं, जिन पर मीठी नजर डालते हैं, उनका जीवन भी मीठा और मधुर हो जाता है। इस प्रकार जीवन में चित्त की निर्मलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपत्ति सुख का कारण नहीं है, वरन चित्त की निर्मलता सुख का कारण है। आपकी जेब में से कोई 2 रुपया चुरा ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किंतु यदि आप अपने हाथ से 2 लाख रुपए का दान करोगे तो मन निर्मल और प्रसन्न हो उठेगा। यदि धन संपत्ति में ही सुख हो तो दान करने के बाद आपको पश्चाताप होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अन्य पवित्र आत्माओं के साथ धन की पवित्रता भी आवश्यक है। तो शुचि, शुद्धि, पवित्रता, शौच पर हमने विचार रखा कि व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। और ये सार्वभौम व्रत हैं, सार्वकालिक हैं, यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है ये सिखों पर लागू नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि ये मुस्लिमों के लिए नहीं है। जितने भी मानव मात्र हैं उन सब के लिए ये सार्वभौमिक नियम है
कि वो अंतःकरण की पवित्रता बनाए रखें और बाहर की भी पवित्रता रखें। मन को सत्य से शुद्ध करें, बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध करें और अपनी आत्मा को विद्या के अभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास से पवित्र करने का प्रयास करें। आहार शुद्ध रखें, भोजन शुद्ध रखें, वस्तु शुद्ध रखें, परिवेश शुद्ध रखें, पात्रों को शुद्ध रखें, धन उपार्जन हमारा शुद्ध हो, हमारे वचन शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो। तो परमपिता परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर और बाहर दोनों प्रकार की शुद्धि आवे और हम शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। आप सभी का जीवन शुद्धतम हो, पवित्र हो, सुचितापूर्ण हो। इन शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।